नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। भाग्यशालियों, भक्तामृत स्तोत्र का यह 8वां श्लोक, और यह 8वां श्लोक अपन लोग इस 8वें श्लोक का शब्दार्थ, संधि विच्छेद, शब्द विभेद इत्यादि अपन समझ चुके हैं। और आज इस 8वें श्लोक का जो रिद्धि मंत्र है उसके विषय में अपन लोग कुछ विचार करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ बातें कह देना चाहता हूं। लब्धियां साधना जन्य है। साधना के माध्यम से, विशेष करके तप की साधना से, एक आंतरिक घटना घटती है, आत्मिक घटना घटती है। आत्मा के प्रदेश प्रदेश के ऊपर जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं वो तपस्या के माध्यम से झड़ जाते हैं। और जिस समय तपस्या के माध्यम से वे कर्म झड़ जाते हैं, उन कर्मों के दबाव में यदि कोई लब्धि है तो वो दबाव के हट जाने पर वो लब्धि प्रकट हो जाती है। हर एक लब्धि का अलग अलग प्रभाव है और उनके उपयोग का ढंग भी अलग अलग है। जैसे कि एक लब्धि है विप्पो सही पत्तानम, नमो विप्पो सही पत्तानम। विप्पो सही, वी यानी कि विष्ठा, प यानी कि पेशाब, ओ सही यानी कि दवाई। कुल मिलाकर के इसका अर्थ हुआ जिनकी विष्ठा और जिनका पेशाब मूत्र औषधि के रूप में परिवर्तित हो चुका है। भूल चूक से नहीं,
चाह करके जिसको ये लब्धि पैदा हुई, वो व्यक्ति चाह करके अपनी विष्ठा से यदि किसी की चमड़ी पर वो घिस दे, पेशाब को घिस दे, तो उसके शरीर में जितने भी रोग होंगे ना, वो सभी के सभी रोग वैसे ही मिट जाएंगे जिस तरीके से औषधि के सेवन से रोग मिटता है। इसीलिए इसको विप्पो सही, और याद रखिएगा, ऐसे लब्धिधारियों की विष्ठा में कभी भी दुर्गंधी बदबू नहीं होती, बहुत सुगंधीदार उनकी विष्ठा और मूत्र होता है। ये इन लब्धियों का बल है। परंतु अगर मुनि चाहे कि मुझको इसका रोग मिटाना है, तब यदि वह स्पर्श करे तो उसका यह परिणाम है, अन्यथा कोई परिणाम नहीं है। सचमुच में लब्धियां ही रिद्धियां हैं, और इसीलिए प्रत्येक रिद्धि मंत्र में लब्धि पद का ही उपयोग है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये लब्धियां साधना से प्राप्त होती हैं, विशेष करके तपह धर्म की साधना से प्राप्त होते हैं, गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं। ऐसी ऐसी अनंत लब्धियां हैं, और उन अनंत लब्धियों का अनंत अनंत प्रभाव है। जैसे कि आज इस 8वें श्लोक का रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम नमो पयाणु सारीनम। ओम ह्रीम अरहम नमो पयाणु सारीनम। एक बात मैं पहले से ही कह देता हूं, मैं लब्धि पद पूरा जो इसका मंत्र है वो नहीं लिखता हूं, लिखना चाहता भी नहीं हूं। मुझको पता है मैं लिख दूंगा तो आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो लब्धि पद है, ऐसी जो चमत्कारिक शक्तियों से ओतप्रोत जो मंत्र होते हैं ना, कभी भी किसी की योग्यता को परखे बिना मत देना, ऐसा आदेश है। ठीक है, आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं तो भक्तामर स्तोत्र के रिद्धि और मंत्र इत्यादि बताना मेरा कर्तव्य है, तो मैं बस एक उस कर्तव्य को अदा करने के लिए आपको बताता हूं। और दूसरी भी एक बात बता देना चाहता हूं, ये पद है पयानुसारी। पयानुसारी का मतलब होता है पद का अनुसरण करने वाली बुद्धि। कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में कर्म का कब क्षयोपशम हो जाए कोई भरोसा नहीं, प्रयास निरंतर करते रहो। एक मुनि था, गुरुजी उसको योग करवा रहे थे, उत्तराधीन सूत्र का योग करवा रहे थे। पता नहीं कर्म का कब क्षयोपशम हो जाए और कब कर्म का उदय हो जाए, और कब कर्म का इस तरीके का उदय हो कि कुछ भी याद ना हो, और फिर अचानक वो कर्म मिट जाए तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। एक ऐसा मुनि जिसका नाम था कुछ जुदा ही, परंतु सब जन उस मुनि को
मास्तुष मुनि के नाम से पहचानते थे। गुरु ने उसको पद दिया था मारुष मातुष। कभी भी रोष मत करो और कभी भी तोष मत करो, यानी कि राग और द्वेष से सदा मुक्त बने रहो। रुष तुष 6 अक्षर भी वो याद नहीं कर सका सालों साल। जब भी याद करता तो मास्तुष मास्तुष मास्तुष। मुनिजन उसको याद दिलाते, मास्तुष नहीं मारुष मातुष। 1-2 बार बोलता, फिर आ जाता मास्तुष पर। सभी जनों ने नाम ही रख दिया मास्तुष मुनि। अब वो तो हमेशा ही याद करता है। एक दिन बेटा सोचने लगा, मास्तुष मास्तुष मास्तुष। हा हा हा। गुरु जी ने कितना प्यारा सूत्र दे दिया। गुरु जी ने देह और आत्मा, कर्म और आत्मा, इसका भेद परमात्मा ने गुरु जी ने इन 4 अक्षरों में खोल दिया। वाह 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 गुरु जी वाह। मास्तुष गुरु जी ने कहा है, आत्मा जो है ना वो माश उड़द के समान है, और जो कर्म है ना वो उसके ऊपर, उड़द के ऊपर जो काला 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 छिलका होता है ना उसके समान है। हो मुझे इस तुष से मुक्त होना है। गुरु जी ने मुझको यही सूत्र दिया, मास्तुष, जबकि गुरु जी ने दिया था मारुष मातुष। चिंतन करते 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 ज्ञानामरणीय कर्म का ऐसा क्षयोपशम हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मास्तुष इस पद का चिंतन करते 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 उसको इस तरीके की स्थिति बन गई, मोहनीय कर्म मिट गया। और मोहनीय कर्म के मिट जाने के बाद ज्ञानावरणीय कर्म भी मिट गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह केवल ज्ञान की यह एक लब्धि है। इस लब्धि को कहा जाता है केवली लब्धि। पता नहीं किस रीति से, कब, क्यों साधना करते करते कर्मों का क्षय हो जाता है और ऐसी ऐसी अनंत लब्धियों की प्राप्ति हो जाती है। आज की लब्धि है नमो पयानुसारिणम, बड़ी अद्भुत लब्धि है। पयानुसारी लब्धि का अर्थ है जो सुप्त पएण बहुम सूय मणुधावई पयानुसारी सो। पदानुसारी लब्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? बहुत बड़ा ग्रंथ हो, बहुत बड़ा ग्रंथ हो, यानी कि आप ये समझो कि 1000 पेज का ग्रंथ हो, और जिसको पदानुसारी लब्धि की प्राप्ति होगी ना, वो उस 1000 पेज के ग्रंथ में से कोई भी अपने उपाध्याय जी, विद्या देने वाले गुरु जी के श्रीमुख से
1000 पेज के ग्रंथ में से कोई एक पद सुन लेगा ना, सारे का सारा ग्रंथ वो बोल सकता है, पहला भी, पिछला भी, बीच का भी। सुत्तपएन, मात्र एक ही सूत्र पद से बहुम सूय मनुधावई, बहुत सारे पदों को जो उसके दिमाग में आ जाए, ज्यों के त्यों शुद्धतम, ऐसी लब्धि का नाम है पदानुसारी लब्धि। सचमुच में अपने आप में आश्चर्य उत्पादक यह लब्धि है, और 8वें श्लोक का यह रिद्धि मंत्र है। आपसे कहना चाहूंगा, ये पद भी यदि हम भक्ति से जपते हैं ना, तो भी कई लौकिक तो कई लोकोत्तर, कई कई बाहरी तो कई कई आंतरिक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो आज इस 8वें श्लोक के लब्धि पद को लेकर के मैंने कुछ बातें कही, और इन बातों का आधार जितने भी लब्धि पद हैं, उन सब लब्धि पदों के स्वरूप का आधार आगमिक वाक्य है। 63 श्लाका पुरुष चरित्र इत्यादि कुछ ग्रंथों के वाक्य हैं। सचमुच में अनंत लब्धि निधान गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी दादा अनंत अनंत लब्धियों के धनी थे, जो कि उनको साधना से प्राप्त हुए थे। अपन भी तप जप करें और ऐसी अनेकानेक लब्धियों की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से मुझे भी और आपको भी प्राप्त हो, यह ही धर्म धुरंधर विजय की अभीप्सा, एक मनोकामना। सिद्धाचल गिरी विमलाचल गिरी, भेट्या रे धन्य भाग्य हमारा। सिद्धाचल गिरी विमलाचल गिरी, भेट्या रे धन्य भाग्य हमारा। ए गिरिवरनो महिमो मोटो, कहता ना वे पारा। रायण रुख समोसरया स्वामी, पूर्व नवाणु वारा रे धन्य भाग्य हमारा। मूल नायक श्री आदि जिनेश्वर, चौमुख प्रतिमाचार। अष्ट द्रव्यशु पूजो भावे, समकीत मूल आधारा रे धन्य भाग्य हमारा। भाव भक्तिशु प्रभु गुण गाता, अपना जन्म सुधारा। यात्रा करी भवि जन शुभ भावे, नरक तिर्यंच गति वारा रे धन्य भाग्य हमारा।
दूर देशांतर थी हूँ आव्यो, श्रवणे सुणी गुण तारा। पतित उद्धारण विरुद्ध तुम्हारो, ए तीरथ जग सारा रे, धन्य भाग्य हमारा। संवत 1882 आषाढ़े, वदिया 8 भोगवारा। प्रभु जी के चरण प्रताप से संघ में, खीमारा तन प्रभु प्यारा रे, धन्य भाग्य हमारा। सिद्धाचल गिरी विमला चल गिरी, भेट्या रे, धन्य भाग्य हमारा। शिवमस्तु सर्वजगतः, परहित निरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति